देखो जी तबीयत बहुत ख़राब है, बता नहीं सकती। राधे राधे जी। बज गए 10 बजने में, 9:30 समझ, अभी 10 नहीं बजे। फैमिली ये देखो, सर्दियों का शायद तुम लोगों ने तो साग बना के खा लिया होगा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, सास बहू को दोनों ने नाक में कर रखा परेशान। तो जी फिर भी हम बाज नहीं आ रहे, हम हिम्मत नहीं हार रहे। तो जी वही 4 बजे उठ के वही रूटीन पूजा पाठ। तो ये सर्दियों का हमारे यहाँ पहली बार साग बन रहा है। मेरी जो मुँह बोली बहन है वो दे गई थी साग, बड़ी अच्छी है, बड़ी सज्जन है। तो जी काट कूट के दे गई है। मैंने अब ये सोचा कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इस पहली सर्दियों का पहला जुकाम, मुबारक हो। अगर आपको भी हो तो मैं मुबारकबाद दे रही हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमें सर्दी जुकाम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि हम भी इंसान हैं। तो जी ये रख दिया साग। मेरा इसमें मैंने लहसुन गांव वाले अंदाज में बना रहे हैं जी, हम कुकर में नहीं बना रहे। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल दी, बाकी तड़का तू लगा लियो। जब ठंडा हो जाए मिक्सी में थोड़ा कर लियो, क्योंकि हमारी रही है ना टूट गई। स्टील की लाई थी, वो मेगा ने जाम कर दी। हमारी मेगा का ना थोड़ा सा राव सही करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा ना उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अभी घर से निकल के ससुराल में आई है। तो थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी को हमने भी कौन सा समझा था। 2 साल तक मेंटली डिस्टर्ब रही थी मैं फैमिली। जब तीसरी साल में समझा अच्छा तो कोई पेट में सीख के नहीं आता, हमारे शर्मा जी कह रहे थे। तो धीरे धीरे अपनी गृहस्थी संभाल रही है। अच्छा, अच्छी बात है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तो बेटा तू देखो मेरी बहू कितनी स्कूल छोड़ने गई थी, अभी देखो ब्रेड पकौड़े लाई है। हालांकि मुझे समोसे पसंद है, इसको ब्रेड पकौड़े, लेकिन मैं फिर भी ब्रेड पकौड़े खाऊंगी क्योंकि मेरी आज तक पसंद ही नहीं पता मुझे। हाँ, पनीर का बोला तो मैं किसी को क्या बताऊं, कह रही है मान जाओ पनीर का लाई हूँ। पनीर का ब्रेड पकौड़ा बोला, पनीर का है जी, पनीर का है। तो जी राधे राधे। बेटा अब तूने चाय नहीं पी, पहले चाय पी, फिर उसके बाद ये गरम गरम हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद जो है ना छानबीन कर रही है, ये देखो है। हाँ इसी में ये बिखेर दियो। हाँ बहुत टाइम की हो गई। चाय पत्ती उसमें डाल दियो दाल में। तो जी डायनासोर लेकर आया था मेरा पोता। जब वो बाज़ार में जाता है ना तो वो पहले से दिमाग लगा लेता है कि मेरे पास ये खिलौने हैं, अब मुझे ये चाहिए। क्योंकि कार्टून देखता है ना टीवी में देख के। तो ध्रुव के स्कूल जाते ही हानिका का राज हो जाता है उसके खिलौनों पे। ये देखो बस ये कि ये तोड़ ना दे। क्या खाया मेगा इसने? मट्टी खाई। देखो जी हम क्या ही देते हैं, इस धरती पे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, मट्टी खानी जरूरी है। क्योंकि पता कैसे चलेगा, बैल बज गई, लगता है शोभा आ गई। रात को नहीं आई थी ना, इसलिए अब आई है। कौन? अरे राधे राधे। कालू की बहू आई है, क्योंकि नीचे सारा सामान सही कराना। फैमिली जीने के नीचे सारा सामान है ना उतल पुतल हो रहा, कुछ ऊपर रखवाऊंगी कुछ नीचे। तो जी ऐसे ही करना है काम। और ये हानिका ने पैसे देखो गिर रखे हैं, तो मैं इसे पूछ के आऊँगी पहले उसे। तो मुझे नीचे ही आना पड़ा, बुखार हो रहा है बड़ा भयंकर वाला, जुकाम हो रहा है। मैं तो कह रही थी मैं 10 बजने को जा रहे, फिर मुझे लगा ठंड हो रही है। तो जी बड़ी कमेरी लड़की है, अब तो बहू कह लो इसे। बेटा एक तो सारी टाइलों पे कपड़ा मार दियो है, और इसको है ना देखिए स्कूटी खड़ी है, अब पता नहीं बंटी से तो होगी नहीं। तो तू इस स्कूटी को कुछ ना करते हो, पहले कुर्सियाँ निकाल ले आराम से। तो सबसे ऊपर जो जीना है ना, जहाँ पहले रखी थी जीने पे, सारी कुर्सी सेट कर दो। ठीक। फिर उसके पास ही उसके नीचे सिलेंडर रख दियो एक तरफ को। फिर दीवार में से सामान निकाल सारा, कि इसमें क्या, इसमें बर्तन भी है ना कुछ, तो वो भी जो है ले जाऊंगी फिर मैं ऊपर। अब ये बता दे इसका करने के पहले क्या लेगी, अभी बता दे। जो आता है क्योंकि ऐसा है भाई तो बड़ी महंगी पड़ती है। हाँ इतनी महंगी पड़ती है फैमिली, कृष्णा ने इतनी तारीफ करी लेकिन उल्टा हो गया। तो इसलिए अब इससे डर लगता है, ये पर्ची खाली कर देती है मेरा। ये गेट के आज तक किसी ने अलग से पैसे नहीं मांगे, लेकिन ये गेट साफ करने के 100 रुपये लेती है। कृष्णा सुन लियो तो